अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम भारत की विशाल और रंग बिरंगी संस्कृति में थोड़ा और गहरा उतरेंगे। आज हम बात करेंगे राज्यवार लोक नृत्यों की और उन्हें याद रखने के लिए कुछ मजेदार और रचनात्मक तरीके भी देखेंगे। ये तरीके आपको इन सभी डांस फॉर्म्स को याद रखने में काफी मदद करेंगे। तो चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हमारी ये यात्रा 5 हिस्सों में बटी होगी। हम अपनी शुरुआत करेंगे गुजरात से, फिर हम उत्तर, पूर्व और दक्षिण भारत की तरफ बढ़ेंगे और आखिर में मध्य और पश्चिम भारत के नृत्यों के साथ आज की ये चर्चा पूरी करेंगे। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं गुजरात से, एक ऐसी जगह जो अपनी रंगीन और जीवंत संस्कृति के लिए जानी जाती है। तो गुजरात में सबसे पहले आता है गरबा, जिसे गरीब आदमी के गुजर बसर से जोड़ा गया है। फिर है भवाई, ये गुजरात का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है। इसके बाद है टिप्पणी, और इसके पीछे का आइडिया ये है कि गरीब आदमी पर कोई भी टिप्पणी कर देता है। फिर आता है डांडिया, जो गुजरात का बहुत प्रसिद्ध नृत्य है। हाँ, वही जिसे आंध्र प्रदेश में डांडिया या छड़ी के तौर पर भी जाना जाता है। फिर है लास्य या लास्या, जिसे आप आलस्य शब्द से जोड़ के आसानी से याद रख सकते हैं। रासलीला और गोप रास, ये दोनों भी गुजरात में खूब प्रचलित हैं। इसके बाद है पधार, क्योंकि गरीब आदमी के यहाँ कोई भी पधार जाता है। फिर आता है सिद्धि धमाल, ये गुजरात का एक बेहद जरूरी नृत्य है, और हाँ, मट्टू कड़ी भी यहीं से जुड़ा है। चलिए अब गुजरात से उत्तर की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहाड़ों और मैदानों में कला के कौन-कौन से खूबसूरत रंग बिखरे हुए हैं। तो उत्तर में हमारी पहली मंजिल है हिमाचल प्रदेश। आइए देखते हैं यहाँ की लोक कला क्या कहती है। हिमाचल का एक प्रमुख नृत्य है नटी या नौटी। इसे याद रखने के लिए हेमा और आंचल को नौटी यानी शरारती बताया गया है। फिर है डांगी, जो डॉगी को घुमाने से संबंधित है। इसके बाद छपेली, मतलब किसी के यहाँ छापा मारना। फिर आते हैं झोरा, थाली और झाली, जैसे अपना झोरा और थाली लेकर निकल जाना। धामन और थोड़ा, ये दोनों हिमाचल के बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य हैं। छम, जैसे आंचल छम छम करके डांस करती है। और अंत में राक्षस, चोलाम और क्यांगमाला, ये तीन भी हिमाचल के प्रमुख नृत्यों में गिने जाते हैं। अब हम हरियाणा की ओर रुख करते हैं, एक ऐसी जगह जो अपनी जबरदस्त ऊर्जा और उत्साह के लिए जानी जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि झूमर यहाँ भी होता है, जैसा कि हमने छत्तीसगढ़ के बारे में भी पढ़ा था। और क्योंकि हरियाणा के लोग धमाल मचाते हैं, तो यहाँ का एक डांस है धमाल। फिर हैं खेरिया और खड़िया, ये शादी के समय दूल्हे के घर वालों का एक तरह का नाट्य नृत्य होता है। लूर और नूर भी यहाँ के प्रसिद्ध नृत्य हैं। घूमर, जो असल में तो राजस्थान का है, लेकिन हरियाणा में भी खूब होता है, और साथ में मंजीरा भी। फाग और डफ भी हरियाणा के ही नृत्य हैं। और हाँ, गुग्गा, ये यहाँ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है। चलिए अब अपनी यात्रा को पूर्वी भारत की ओर लेकर चलते हैं और वहाँ की अनूठी और दिलकश धुनों को सुनते हैं। तो पूर्व में हमारी अगली मंजिल है झारखंड, एक ऐसा राज्य जो आदिवासी संस्कृति और परंपराओं से बहुत समृद्ध है। यहाँ के नृत्यों में शामिल हैं मच्चक मचक और झटका, जैसे झाड़ियों या झाड़ झुंड में चलते समय झटका लग जाता है। झूमर यहाँ भी है, और इसे झाड़ियों में झूमर गिर जाने की कहानी से जोड़ा गया है। फिर है पाइका, जो मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। सरहुल और बराव, जिसमें सरहुल झारखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार और नृत्य दोनों हैं। घोड़ा नाच और मुंदी भी हैं, जैसे आंख मूंद कर घोर नाच करते हुए चलना। जाट जटिन बिहार और झारखंड दोनों में काफी प्रचलित हैं। सरायकेला छऊ और फगुआ भी झारखंड के ही हैं। और अंत में कर्मा या कर्म, जो असल में एक कृषि उत्सव है। अब जरा छाऊ नृत्य पर एक खास नजर डालते हैं। देखिए, इसे मुखौटा नृत्य भी कहा जाता है, और इसकी 3 मुख्य शैलियां हैं। पहला है पुरुलिया छऊ, जो पश्चिम बंगाल का है, जैसे पूरा ले लिया। दूसरा है सरायकेला छऊ, जो झारखंड से है। इसकी ट्रिक है कि केला झाड़ियों में उगता है। और तीसरा है मयूरभंज छऊ, जो उड़ीसा का है, और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें मुखौटे का इस्तेमाल नहीं होता। हमारी यात्रा अब दक्षिण भारत की ओर बढ़ रही है, एक ऐसी जगह जहाँ की परंपराएं सदियों पुरानी और बहुत गहरी हैं। दक्षिण में हमारा पहला पड़ाव है कर्नाटक, जो अपनी शानदार कला और गौरवशाली इतिहास के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है यक्षगान या यक्षगान,
जैसे माता पिता अपने बच्चे का यशगान करते हैं। फिर है लंबी यानी शुटारी, जैसे लंबी लंबी छुट्टी लेना, और बोलक आत, जो बालक शब्द से संबंधित है। इसके बाद डोलू कुनीता और पटा कुनीथा, जिन्हें क्यों डोला और क्यों पढ़ा नहीं से जोड़ा गया है। नाग मंडली को वीरता से जोड़ा गया है। वीरगा से भूत आराधना और करगा, ये कर्नाटक के कुछ और महत्वपूर्ण नृत्य हैं। साथ ही उमटिया और कमसाले या कामसाले भी यहीं प्रचलित हैं। अब चलते हैं गॉड्स ओन कंट्री, केरल। यहाँ के नृत्यों में एक बहुत खास बात है कली शब्द का बार बार आना। चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ के मुख्य नृत्य हैं ओट्टम थुलाल, काली अट्टम और पद्यान, जिसे पद्यानी भी कहते हैं। अब जरा कली वाले नृत्यों पर गौर कीजिए। कनियामूर कली, थप्पू कली, मार्गम कली, कोल कली, थिरुवातुर कली, चवकली और परिचा कली। और दो सबसे महत्वपूर्ण नृत्य हैं कुडियामट्टम और मुड़ियेट्टू। इन्हें तो जरूर याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब हम अपनी यात्रा के आखिरी चरण में हैं और हम भारत के हृदय यानी मध्य और पश्चिम भारत की ओर बढ़ रहे हैं। मध्य भारत में हम सबसे पहले मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि को जानेंगे। इसे याद रखने के लिए पेट यानी शरीर के मध्य भाग से जोड़कर समझाया गया है। यहाँ है फूल पत्ती, जिसे अविवाहित लड़कियां करती हैं। फिर मटकी और अड़ा, जैसे पेट मटकी जैसा होना और काम में अड़ना। फिर है लारकी या लौकी और जवारा, जो कि फसलों का त्योहार है। चटकोरा यानी चटकारे लेना। इसके अलावा खाड़ा, मायर और सैला, जिसमें सैला छत्तीसगढ़ में भी होता है। भरम सेटम, जैसे वजन सेट करने का भरम या भ्रम। माच, जो मालवा क्षेत्र में प्रदर्शित किया जाता है। राय और भगोरिया, जिसमें भगोरिया बहुत महत्वपूर्ण है। और तेर ताली यानी 13 ताली, जो कमार जनजाति द्वारा किया जाता है। वैसे तो ये राजस्थान में ज्यादा प्रचलित है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी होता है। और हमारी आज की ये यात्रा महाराष्ट्र में समाप्त होती है, जो अपनी जीवंत और ऊर्जा से भरी संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ के सबसे प्रसिद्ध नृत्य तो तमाशा और लावणी है। फिर आते हैं मौनी और ललिता गौरीचा, जिन्हें बॉलीवुड हस्तियों के नाम से जोड़ा गया है। लेजिम, इसे जिम जाने से संबंधित बताया गया है। धनगरी गाजा या बोहा दानगरी, क्योंकि महाराष्ट्र को धन की नगरी कहा गया है। गफा, जिसे अजंता एलोरा की गुफाओं से जोड़ा गया है। पोवाड़ा, जिसे आप वड़ापाव से जोड़कर याद रख सकते हैं। और अंत में कोली और नकटा, जो कोली के खेल और नकटा शब्द से संबंधित हैं। तो आज की हमारी ये यात्रा यहीं समाप्त होती है, पर मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। कला और स्मृति का ये संगम कितना अद्भुत है ना? जरा सोचिए कि ये तरीके चाहे कितने भी सरल क्यों न लगें, इन जटिल और खूबसूरत नृत्य रूपों को याद रखने में हमारी कैसे मदद करते हैं। अगली बार तक इस पर सोचते रहिएगा। नमस्ते।